Massive clashes have been reported on the streets of Shimla. We're looking at huge clashes between protesters and the police over construction of a mosque which they claim is illegal. The mosque expanding into 5 floors without proper documentation. Hindu groups there launching a huge protest, clashing with the police despite prohibitory orders in place. They've gathered in large groups. It all began with protesters toppling barricades that were put up by the police to block the tunnel. Protests soon turned ugly with clashes that's being reported. Even now as I speak, these are the images coming to fore. Police have resorted to lathi charge, water cannons to disperse the crowds. Protesters holding a march towards the mosque, chanting Hanuman Chalisa and Bharat Mata Ki Jai slogans. Protesters have defied the prohibitory orders in the area following escalating tensions over construction of a mosque which they call illegal. पहले 10 मिनट के अंदर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और ढली टनल से अंदर आकर शिमला बाजार तक ये पूरा प्रदर्शनकारियों का हजूम जो था वो पहुंचा और अभी लगातार नारेबाजी जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लगातार नारेबाजी एक तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कभी पानी की बौछारें और तो कभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये क्योंकि स्थिति है शिमला बाजार की, आप देखिए कि पूरा एग्रेशन आपको इस क्राउड में, इस प्रोटेस्ट में नजर आएगा। और ये नियंत्रण से बाहर तभी हो चुका था जब प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई और धारा 163 का उल्लंघन किया गया, क्योंकि ना इनके पास कोई अनुमति है, ना प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह इनको नियंत्रण की गई और ना ही इनकी मांगों को लेकर कोई सहमति या कोई मीटिंग इनसे आज की तारीख में कॉल की गई। तो ये स्थिति है और आप देखिए कि कैसे भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। पानी की बौछारों का समय समय पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है। और यहाँ से नेहा लेफ्ट हैंड साइड सीढ़ियां उतरती हैं और महज 30 से 40 मीटर पर ही मस्जिद की दूरी है। तो ये पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि कैसे इसको नियंत्रण में किया जाए। एक तरफ क्योंकि ये मसला मस्जिद का चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन जिस तरीके से इस पर चाहे राजनीति हो रही है या संगठन सामने आए हैं, वो ज्यादा पुलिस की चिंता, पुलिस प्रशासन की चिंता और बढ़ा देता है कि कैसे इसको नियंत्रण में किया जाए। क्योंकि अगर एक समुदाय को समझाया जाए तो दूसरे की आपत्ति है, दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं आहत होता है। और आप देखिए, आपको ये पूरा, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ पर 500 से 700 लोग हैं जिनकी ओर से अब भी प्रदर्शन जारी है और इस बाजार में, संजौली बाजार में डटे हुए हैं। और नेहा एक और चीज, लोगों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें तक बंद कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका असर जो है, इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो लोगों तक है, आम लोगों तक है और कितना लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रदर्शन करना। अब ये सड़क पर नीचे बैठ चुके हैं। बारिश शिमला में शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी अभी शिमला में शुरू हो चुकी है। नारेबाजी लगातार जारी है, पुलिस सामने है और प्रदर्शनकारी इस ओर बैठे हैं। आमने सामने की स्थिति है और सड़क पर नीचे बैठकर नारेबाजी की जा रही है। पिछले 2 घंटे से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। 11 बजे की कॉल थी, ठीक 11:05 पर प्रदर्शन किया गया। पहले ढली टनल, वहां पर हनुमान चालीसा का जाप और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ना और यहाँ मस्जिद तक पहुंचना। ये प्रदर्शन लगातार बढ़ा है और अभी आकर पुलिस की ओर से सिर्फ इतना नियंत्रण है कि बैरिकेडिंग पर रोककर पानी की बौछारें या हल्का बल प्रयोग, लाठी चार्ज कर इनको रोका गया। लेकिन यहाँ से डिस्पर्स करना भी अभी तक पुलिस के लिए संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि लगातार प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है और कब तक ये नारेबाजी जारी रहेगी ये जरूर देखने की बात रहेगी। क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग संगठन से और 3 से 4 जो मुख्य संगठन है वो उनकी
Well, that's our correspondent who's on the ground, who's bringing us the latest. The images, as it turns, really tense. We know that the matter stays in court. Remember, the Shimla Municipal Corporation also has observed the illegalities there, claiming that one of the portions of that mosque is being built illegally, and that matter has been presented in court. In fact, the court heard it, asked for the Waqf board to present valid documents as well, but has now decided to hear the matter only on October 5th. Until then, how is the Himachal Pradesh government really going to man the situation, handle the situation at this point, the crisis that's growing in the face of the Congress government?